गोंडा में आज विश्व हिंदू महासंघ की तरफ से राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के पुण्यतिथि पर आयोजित समरसता हिंदुत्व का प्राण है कार्यक्रम ऋषि मुझा बाबा आश्रम में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति व गोरक्ष प्रकोष्ठ के प्रवीण दुबे भी शामिल रहे। जिला अध्यक्ष विजय मिश्रा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व हिंदू महासंघ का निर्माण पूज्य राष्ट्र संत महंत ने इसलिए किया रहा होगा कि हिंदू जागृत हो और सुरक्षित रहे। प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने अपने भाषण में कहा कि हम हिंदू ऊंच नीच अगड़ा पिछड़ा में न बटें और एक रहें। साथ ही पूज्य गोरक्षपीठ के मूल मंत्र को जानें कि बटेंगे तो कटेंगे, सनातनी हैं सनातनी रहें। गोरक्ष प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण दुबे ने कहा कि भारत माँ के आंचल को गंदा करने वालों को हम भारत भूमि पर नहीं रहने देंगे और पूज्य महाराज जी के सपनों को पूरा करेंगे। सभा को संबोधित करते हुए मंडल प्रभारी सुंदर बाबू सिंह ने कहा, हम आपस में द्वेष को भूलकर एक सूत्र में बंध जाएं, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भारत भूमि पर रहने का अधिकार छिन जाएगा। अनिरुद्ध सिंह शाही ने कहा कि हिंदू समाज जिस दिन एक हो जाएगा, देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। सभा को राकेश दुबे, गल्ले महाराज, धीरेन्द्र सिंह, अखिलेश संत, कुंवर सिंह, आशीष सिंह, नीतीश मिश्रा, शुभम तिवारी के साथ ही अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। परम पूज्य ब्रह्मलीन महंत श्री अवैधनाथ जी महाराज की 10वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम के अवसर पर आज हम लोग गोंडा में उपस्थित हुए हैं। यह कार्यक्रम साप्ताहिक कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भिखारी प्रजापति जी के नेतृत्व में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिन 7 दिवस के कार्यक्रम में अलग अलग तरीके के कार्यक्रम हम लोगों ने 7 दिवस में रखे थे, जिसमें गौ पूजन, मंदिर में दीपक जलाना, गाय को चारा खिलाना, साफ सफाई तथा संत सेवा और कुष्ठ आश्रम में पीड़ितों की सहायता करना, ऐसे कार्यक्रम हम लोगों के थे जो अनवरत 7 दिन से चल रहे हैं और आने वाली 18 तारीख तक हम लोगों के ये कार्यक्रम सुनिश्चित है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परम पूज्य महाराज जी के आदर्शों को जन माध्यम तक पहुंचाना। पूज्य महाराज जी ने जातिगत समीकरणों को तोड़कर सामाजिक समरसता सहभोज के माध्यम से एक दूसरे के प्रति जागरूकता लाना। जातियों का जो दंश आज हम लोगों को डस रहा है, उससे बचाने का जो प्रयास उन्होंने शुरुआत की थी, उसको आज हम लोग जन जन तक ले जाने के लिए एकत्रित हुए। जो बीते चुनाव में जो सपा पार्टी की जीत हुई, जो सपा की सीटें बढ़ी, क्या उसको लेकर ये जातिवादिता तोड़ने का ये आज से नहीं, ये पूज्य महाराज जी के समय से चल रहा है। ये समाजवादी पार्टी या किसी एक अलग पार्टी का नाम नहीं है। हम लोग किसी पार्टी से नहीं, हम लोग पूज्य महाराज जी के सिपाही हैं और हम लोग हिंदुत्व के लिए ही कार्य करते हैं, जिसमें गोरक्षा, समाज सेवा, संत सेवा, नदियों का संरक्षण, ऐसे कार्य हैं, न कि किसी मजहब के बारे में कोई ऐसी बात या कोई राजनीति। सर, अपना परिचय देते हुए बताएं, आज गोंडा में आए हैं, क्या है पूरी जानकारी? भिखारी प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष, विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश। हिंदुत्व पुनर्जागरण अभियान के महानायक गोरक्ष पीठाधीश्वर के निर्देश पर विश्व हिंदू महासंघ संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 12 सितंबर से 18 सितंबर तक राष्ट्र संत अवैधनाथ जी की 10वीं पुण्यतिथि का आयोजन कर रहा है। जैसा कि महाराज जी ने अभी हाल ही में कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, उनका यह साफ इशारा था कि बीते समय में यही कारण रहा कि हमारा देश पराधीन है। अब ऐसी चीज़ें न होने पाए, इसलिए आज हम लोग राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज जी की पुण्यतिथि पर संकल्प लेते हैं कि न हम बटेंगे न हम कटेंगे, हम सनातन हैं, सनातन रहेंगे। तो महाराज जी की बात से आप सहमत हैं? योगी जी की बात से आप सहमत हैं? क्या कारण लग रहा है, क्यों सहमत होने का कारण क्या है? कुछ ऐसा कुछ देखा आपने कि मेरे सहमत होने का कारण है कि जब हमारे अंदर विभाजनकारी स्थिति आ जाएगी, जब बृहद हिंदू समाज बटेगा, तो निश्चित ये कैसी स्थिति थी, देश कब गुलाम हुआ? जब यहाँ पर सबसे ताकतवर योद्धा थे। पृथ्वीराज चौहान कहा चौहान वंश बड़ा है, राजा परमार थे, वो कहे नहीं परमार वंश श्रेष्ठ है, कन्नौज नरेश कहे नहीं चंदेल वंश श्रेष्ठ है, प्रतिहार वंश के मामा माहिल कहे नहीं ये प्रतिहार वंश श्रेष्ठ है। तो ये जो हम बटे ना होते
तो हम हिंदुस्तान से कटे भी न होते, फिर मुगलों का शासन यहाँ नहीं होता। महाराज जी उन्हीं सब चीज़ों को इंगित करके उन्होंने कहा कि अब ऐसी स्थिति न आने पाए, न हम गोत्र में बंटने पाए, न हम जाति में बंटने पाए। हम एकजुट रहेंगे, सनातनी रहेंगे, सनातन हमेशा रहेंगे। कैसे जोड़ेंगे एक साथ जात में लोगों को? देखिए, राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज जी ने इसके के लिए खिचड़ी सहभोज एक सबसे बढ़िया कार्यक्रम बनाया। उन्होंने कहा कि दलित बस्तियों में हम जाएंगे, उनके घर का अन्न जल लेंगे, वही बनाएंगे, वही परोसेंगे। हम सब लोग मिल बैठ कर के एक साथ उन्हें संदेश देंगे कि हमारे आपके बीच में कोई छुआछूत की भावना नहीं, हमारे आपके बीच में हिंदुत्व कोई को ऊंच तोड़ने नीच वाले, हिंदुत्व को तोड़ने वाले, विभाजन करने वाले, हिंदुत्व को बांटने वाले भी हिंदू ही हैं। जी। उनसे कैसे निपटेंगे आप? देखिए, दो तरह की समरसता हमें चाहिए, एक राजनैतिक समरसता और एक सामाजिक समरसता। तो राजनैतिक समरसता तो हमें मिली, आरक्षण मिला, हम अपना नौकरियों में गए, हम अपना एमएलए एमपी बन, राजनैतिक समरसता हमें मिली। लेकिन सामाजिक समरसता का जो रास्ता अवैधनाथ जी ने महाराज जी ने बताया, हम योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में उस पर चल रहे हैं और उन विभाजनकारी शक्तियों से हम लड़ रहे हैं। और धीरे धीरे उनके भी समझ में आ रहा है कि देश विभाजन, समाज विभाजन, राष्ट्र विभाजन का मुख्य कारण आपसी भेदभाव, आपसी मनमुटाव है। हम इसे रोकेंगे। हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो। इस देश का नाम हिंदुस्तान है और यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं। जी। तो क्या कारण है कि हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी आज जागरूकता, जन जागरण करना पड़ा हिंदुओं में? देखिए, मौर्य काल के समय में देश की सीमाएं सबसे ज़्यादा थी, तब अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था। 76 साल पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा। लेकिन जो राजनीतिक जो चीज़ें हुई, ठीक है, माना हमने कालांतर में कुछ समय में हमारे बीच में सामाजिक भेदभाव थे, लेकिन आज हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं कर। तो कालांतर में हमने अपनी गलतियों को अब सुधारा। हम उन दलितों के साथ उठ बैठ करके हम रह रहे हैं, हम उन सारी चीज़ों को सुधार रहे हैं जिनके कारण हमारा विभाजन हो। और हम योगी हिंदू बहुसंख्यक है, फिर भी अल्पसंख्यक से डरने की जरूरत क्या है? नहीं, अल्पसंख्यक से देखिए, मैं कारण बताता हूँ। जब हम गोत्र में बंटे तो हमारा देश पृथ्वीराज चौहान जैसे शासक के रहते हुए गुलाम हो गया। जब हम जातियों में बंटे तो हमारा देश जो है विभिन्न प्रकार के जातियों में बंट गया। राजनीति से जो राजा होगा, शासक की बोली, शासक की भाषा और शासक का शासन ही सबको मानना पड़ता है। कालांतर में ऐसा रहा। ये तो देश विभाजन के समय हुआ कि जब दो देश जब मुसलमानों के नाम पर दे दिए गए तो उनको उस देश में चला जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो भाईचारा, गंगा जमुनी की बात करते थे। मैं कहता हूँ गंगा जमुनी संस्कृति नहीं है, सिर्फ गंगा संस्कृति है। भारत की सिर्फ गंगा संस्कृति है। गंगा जमुनी संस्कृति के नाम पर हमें चला गया, पाश्चात्य लेखकों के नाम पर हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। और हम हारे इसलिए कि महाराणा प्रताप चाहे थे वो मुगल को खदेड़ते, लेकिन महाराजा मान सिंह खुद हिंदुओं की सेना को लेकर के अकबर की सेना में गए और अकबर की सेना में 80% हिंदू हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे। हम योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में इन्हीं गलतियों को सुधारना चाहते हैं। जी, कैसा कार्यक्रम था, क्या है पूरी जानकारी? मैं परिचय देते हुए। मैं विजय कुमार मिश्रा, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ गोंडा। आज पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज जो अब ब्रह्मलीन हैं, उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए जो उनके द्वारा विश्व हिंदू महासंघ का निर्माण किया गया था, आज पूरे दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है और जाग जाग करके, चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि हिंदू समाज जागो, नहीं पूरे दुनिया से ख़त्म हो गए हो, हिंदुस्तान में हो, अब हिंदुस्तान भी चला जाएगा, इसलिए जाग जाओ। और आज उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के हम उनके 10वीं वर्षगांठ पर, पुण्यतिथि पर हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उन्हीं के संदेशों को जो कभी वो कहा करते थे कि हरिजन गिरजन अगड़ा पिछड़ा का भेद मिटाओ और सब हिंदू बन जाओ, सब हिंदू बन जाओ। इसलिए हिंदू पूरे दुनिया में केवल हिंदू ही था, आज बट करके तमाम जातियों में, तमाम समुदायों में विखंडित हो चुका है। अब फिर से सबको एकत्रित करके भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करवा करके पूरे दुनिया में परचम लहराने का और महाराज जी के सपनों का पूरा करने का काम करने के लिए आज यहाँ सब हम लोग एकत्रित हुए। अच्छा, अभी आपने अपने भाषण में कहा आदमखोर भेड़िया, आजम खान को आदमखोर भेड़िया कहा। एक चुना हुआ प्रतिनिधि, जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि, उसके बारे में ऐसे शब्द ठीक है? आप जानते हैं
आप इस बात को जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था है। बहुसंख्यक हमेशा प्रत्याशी को पद दिलाता है, अल्पसंख्यक चुप रह जाता है। हो सकता है कि जब जहाँ का वो नेतृत्व कर रहा हो ऐसा व्यक्ति जो केवल इस्लाम की बातों को मानता हो, उसके लिए भारत का संविधान मर चुका हो। जहाँ पर हिंदुओं का, जो हिंदू इतने बड़े संख्या में अपना जीवन यापन करता है, इस धरती माँ के गोद में रहता है, उसको भूल करके वो केवल एक इस्लाम की बात करता हो। हम ऐसे हिंदू समाज से जिलाध्यक्ष होने के नाते, विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष होने के नाते, हम आदम भेड़िया से भी अगर कोई गया गुजरा शब्द है तो उनके लिए हम प्रयोग करेंगे। इसलिए कि भारत माँ को जो डाइन कहे, जो भारत माँ को डाइन कहे और भारत के संविधान को न माने, हम ऐसे व्यक्ति को भेड़िया, आदमखोर नहीं कहेंगे तो और है क्या वो। सही है। अच्छा, वक्फ बोर्ड का जो मामला उठा है, वक्फ बोर्ड की जमीन का, उस पर हिंदू ही विरोध कर रहे हैं। इसलिए कि आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म में जो उनके मुतवल्ली मौलाना जो बोल देते हैं वही उनका संविधान हो जाता है, जो भारत के संविधान को मायने नहीं रखता है। इसलिए उनका समाज जो सत्य होता है, स्वीकार्य हेतु होता है, पूरे भारत के लिए हितकारी होता है। लेकिन यदि उनके समाज के मुतवल्ली मौलानों ने ये कह दिया कि हम इसको नहीं मानते हैं, तो उनका पूरा समाज उस पर मुंह बंद कर लेता है। तो बचा कौन? फिर बहुसंख्यक हिंदू ही बचा जो इसको अच्छा या बुरा का जो है बता सके, लोगों के सामने उस तरीके से व्यक्त कर सके कि ये बातें गलत हैं या सही हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या करें जो हिंदू होते हुए भी उनका समर्थन कर रहे हैं? हम ये जो आज हम जागरण करने की बात करते हैं, हम समाज को जगाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ महाराज अवैधनाथ जी ने कहा था कि हम यदि आपस में मिल करके बैठ करके खाना खाएं, भोजन करें, तो हम उनके रिश्तेदार बन सकते हैं, हम उनके हितैषी बन सकते हैं, हम उनसे दिल मिला सकते हैं। लेकिन यदि हम उनसे बोलना बंद कर दें तो हम उनके बहुत बड़े दुश्मन बन जाएंगे। ये मूल मंत्र था गोरक्ष पीठाधीश्वर महाराज का। तो आज हम उसी मूल मंत्र को लेकर के इस समाज को जगाने का काम करते हैं कि जो लोग सो रहे हैं उनको कहते हैं कि जागते रहो, जागते रहो, और जो सो रहे हैं उनको कहते हैं कि जाग जाओ। अब समय आ गया है कि आजम खान मुस्लिम हैं, उनको आपने आदमखोर भेड़िया कहा, और उन्हीं की पार्टी में जिनकी पार्टी में आजम खान सांसद या विधायक थे, वो अखिलेश यादव हिंदू हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? फिर हम इनको केवल ये कह रहे हैं कि ऐसे जो हम कार्यक्रम लगा रहे हैं, देखिए अभी आप भूल गए राहुल गांधी ने जनेऊ पहना, अभी आप भूल गए राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं, वो ईसाई धर्म से हैं, ये जो कौन नहीं जानता कि वो ईसाई हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर वो हमको देख करके कि हम एकत्रित हो रहे हैं और वो एकत्रित होने का एक ढोंग कर रहे हैं, वो हमको ये बताने का कि हम आपके हैं, ये ढोंग कर रहे हैं, तो आज अगर राहुल गांधी, चूंकि उनके सामने बौने से हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी अगर इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि यहाँ का बृहद समाज हिंदू है, और हिंदू को अगर हम नाराज करेंगे या हिंदुओं के सत्य बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, निश्चित रूप से यहाँ का इस्लाम धर्म को मानने वाला, ईसाई धर्म को मानने वाला हमको देश का प्रधानमंत्री नहीं बना पाएगा। तो अखिलेश यादव की कोई हैसियत उनके आगे नहीं है। जब वो हमको स्वीकार कर लेंगे कि हाँ हिंदू धर्म शाश्वत है, तो अखिलेश यादव को मानने में देर नहीं लगेगी। और ये जो कार्यक्रम लगातार बन रहे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार इसके लिए पसीना बहा रहे हैं, माननीय गौरक्षा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष जी इसके लिए काम कर रहे हैं, वो इसी का नतीजा है और इसी के आधार पर काम करने का एक तरीका है।